Hi guys, welcome back once again to संग्राम बैच क्लास 9। सो आप जानते यही वर्षर ओडिशा बीएससी नर्सिंग एडमिशन एंट्रांस एग्जाम को आखि आगे रखी आम सीएचएससी कैटालिस्ट यूट्यूब चैनल तरफ एक स्पेशल फ्री बैच संग्राम बैच को लॉन्च कर जार कि ऑलरेडी 8टी क्लास कंप्लीट हो सारी। सो आज भिडियो आम मुख्यतः मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 देखा जो कि आम न्यूक्लियर फिजिक्स वन शॉट रे देखा जाऊे। आज भिडियो आम न्यूक्लियर फिजिक्स को कंप्लीट करवा। नेक्स्ट वीडियो रे आम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक्स को डिस्कसन करवा जहाँपर आपंकर मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो। फास्ट मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एटॉमिक फिजिक्स को डिस्कसन करते। आज वीडियो न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कसन करवा। पार्ट 3 रे कले आपंकर तीनोटी पार्ट रे मॉडर्न फिजिक्स टी कंप्लीट हो। मॉडर्न फिजिक्स रो आपनकर एंट्रेंस एग्जाम रे बहुत सारा क्वेश्चन आसी थाए सेहि आपण माने मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करिया पई निहाती चेष्टा करिवे। हमर वीडियोटी देखिबे। वीडियोटी देखिबा सहित जदि आपण माने एपर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब कर नथाती निहाती सब्सक्राइब करी तागर थिया ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को निश्चय क्लिक कर देबे जा फल रे जेतेबेले आमे वीडियो अपलोड करिवु तार नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंची पारि। आ गुटे कथा आपण माने जदि एपर्यंत हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन नांती निहाती टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हिजिबे जा फल रे समस्त क्लास रो पीडीएफ और नोट्स गुडी को आपण माने ए टेलीग्राम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। टेलीग्राम चैनल लिंक मते डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि तापर क्लिक करिकि आपण माने समस्त क्लास रो पीडीएफ नोट्स गुडी को इजीली हम क्लास रो पाई परिबे। सो आज रो वीडियो टी हम मुख्यतः न्यूक्लियर फिजिक्स रे कौन कौन पढ़िया जाऊे देखि पारे यही सब टॉपिक गुडी को आज वीडियो आम कंप्लीट करने चेष्टा करवा। कौन कौन ना न्यूक्लियस एंड इट्स कंपोजिशन, एटॉमिक मासेस, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी कंजर्वेशन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, लॉज गवर्निंग न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स लॉ, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेज, रेडियो आइसोटोप। सो यही सब टॉपिक विषय में आज वीडियो आम पढ़िया जाऊे। सो आप निहाती वीडियो को कंप्लीटली बिना स्किप कर शेष पर्यंत देखु कन्संट्रेटली देखु जहाँफल आपर न्यूक्लियर फिजिक्स कौन डाउट रही। सो प्रथम आम देखा कि न्यूक्लियस कौन। इन एवरी एटम द पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर डेंसली कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम फॉर्मिंग इट्स न्यूक्लियस। आप जानिथिबे प्रत्येक एटम रो होल पॉजिटिव चार्ज और मास टी सेंटर रो एक डेंसली कंसंट्रेटेड एरिया रही थाए ताकू आमे न्यूक्लियस बोली कहि थाउ। एहाकू रदरफोर्ड प्रथमे डिस्कवर करथिले। द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ एन एटम। गोटी एटम रो कंपैरिजन ने न्यूक्लियस रो डायमेंशन बहुत ही कम। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एन एटम बाय ए फैक्टर 10 to the power 4। मन रखिबे मोर देन 99.9% मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सो ये थिला न्यूक्लियस रो शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एबे देखिबा एटॉमिक मास कोन। आमे जदि देखिबा एटम रो मास को आमे मुख्यतः यूनिट टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट जाको आमे एमयू बा शॉर्ट रे यू बोली कहि थाउ। एटॉमिक मास यूनिट को रो डेफिनेशन कोन। इट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। जदि आमे ताकू सॉल्व करके देखिबा ताले 1 mu हला 1.660539 into 10 to the power -27 kg। The atomic mass of various elements expressed in atomic mass unit are close to being integral multiple of mass of hydrogen atom। So relationship between mu and mega electron volt is given by 1 mu नियरली इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यही रिलेशन टा आपण मन रखिबे। ये मध्य गोटे थर आपन प्रीवियस ईयर रे आसीतिला कि 1 mu केते मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मन रखिबे। एबे हम देखिबा न्यूक्लियस रो कंपोजिशन। आपण जदि जानिबे न्यूक्लियस मुख्यतः आपण मानकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नेकी तयारी होता है। आम ऑलरेडी एथि कहि सारछे देखि पारिबे एथिरे आपण जदि देखिबे न्यूक्लियस रे केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नेकी हमर टोटाल न्यूक्लियस टी तयारी थाए। न्यूक्लियस जदि देखिबा पॉजिटिवली चार्जड होता है ड्यू टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जदि आम देखिबा न्यूट्रॉन कोनोसी चार्ज न थाए। एबे जदि आम देखिबा कि एही कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग फॉलोइंग टर्म्स एंड सिंबल। एबे आमे किछि टर्म्स और सिंबल विषय पढ़िबा जहा द्वारा आमे न्यूक्लियस रो कंपोजिशन को डिस्क्राइब करि परिया। प्रथम टर्म होची एटॉमिक नंबर जाको आमे जेड रे देखैताउ। जेड माने होची एटॉमिक नंबर। आपण बुझिबे एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। गोटी एलिमेंट रो न्यूक्लियस थारे थिबा नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही आमे सेही एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर कहिथाउ। मन रखिबे। आ जदि आमे कहिबा नेक्स्ट पॉइंट होची आपनकर मास नंबर। मास नंबर कोन ना मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। गोटे न्यूक्लियस रे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या को ही आमे मास नंबर कहिथाउ जाको आमे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। सो आमे लिखि परिबा a इक्वल टू z प्लस n। सो एथि आमे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स नंबर सब किछि आम एही रिलेशन नु बाहर कर परिबा। हम जो देखिबा नंबर गोटे एटम जदी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हेतिबो ताहाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सो जदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ताले एटम को आम न्यूट्रल कही था सेटा क्या सहित सामान होता है आम एबे पढ़िले एटॉमिक नंबर सहित तो सेठू आम जदि एठू पकेबा ताले आम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जाइथिले आम एटॉमिक नंबर बाहर करदबा एटॉमिक नंबर मास नंबर जानथिले आम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाहर करदबा सो आपण तो अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करिया जानिथिबे तो सेटा को आम सिंपल अलजेब्रिक बा अरिथमेटिक ऑपरेशन को यूज करके आम यही मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सबकिछि यार न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट गुड़िकर नंबर गुड़िक आम सिंपली यही फॉर्मूला बाहर कर परिबा द टर्म ऑफ न्यूक्लियस आम मुख्यतः नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस कही था मुख्यतः न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को आम कलेक्टिवली कौन कही था ना न्यूक्लियस जदि आपको पचारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कौन ताले सेटा क्या सहित सामान हो ना मास नंबर सहित कहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही आम टोटाल कौन कही था न्यूक्लियन कही था से नंबर ऑफ न्यूक्लियन इक्वल टू मास नंबर मन रखिए जदि आम गोटे न्यूक्लियर स्पेसीज बा न्यूक्लियस को गोटे सिंबल बा केमिकल सिंबल द्वारा जदि आम एक्सप्रेस करने चाहूता ताले आम केमिति लिखिबा एक्स तले लिखा जेड ऊपर लिखा ए कि ये सिंबल आम लिखिपर जो कि एक्स हूँ केमिकल सिंबल ए हूँ आपंकर आटोमिक नंबर जेड हूँ मास नंबर यही कथा मन रखिए एबे आम देखा साइज ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियर साइज जदि आम देखा आम जानते इट इज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस आम जदि देखा गोटे न्यूक्लियस वॉल्यूम टी सब बेले यार नंबर ऑफ न्यूक्लियस सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने मास नंबर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जदि आम न्यूक्लियस को एक स्पीयर बोली कंसीडर करबा आ यार रेडियस को आर बोली नबा ताले आमे जदि रिलेशन लिखिबा आमे जानते रेडियस रो वॉल्यूम होची 4/3 पाई आर क्यू जोटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सहित ना मास नंबर तो सेटू आमे जानिचंदी 4/3 और पाई होची कांस्टेंट तो ताकू छाडी देले आमे जदि देखिबा आर क्यू होइजिबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3 या पर आर जदि आमे लिखिबा एक कांस्टेंट आसीबो आर इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 जो कि आम देखा आर नॉट हूँ गोटे कन्स्टांट जार भैल्यू हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आम देखो 10⁻⁻15 मीटर आम जानते 1 फॉर्मी से आम लिखिपर 1.2 फॉर्मी इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज सो यह आउ कौन कहुए ना न्यूक्लियर यूनिट रेडियस ये आर नॉट को आम रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज बा न्यूक्लियर यूनिट रेडियस कही था एबे आमे देखिबा कि ओइंग द स्मॉल साइज ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्मी इज फाउंड टू बी ए कन्वीनिएंट यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यूक्लियर फिजिक्स आमे जदि देखिबा यूनिट ऑफ लेंथ को आमे न्यूक्लियर फिजिक्स रे मुख्यतः यही फॉर्मी रे एक्सप्रेस करता से भाया मु नेक्स्ट आम प्रीवियस क्लास गुड़िकर मुझे कि न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स रे एनर्जी यूनिट को आम कौन कही था सेटा आप निहाती कमेंट बॉक्स रे जणाया जमार भूलिबेनी कमेंट बॉक्स रे निहाती क्लास भितर आप कमेंट करके जणाबे कि न्यूक्लियर फिजिक्स रे यूनिट एनर्जी यूनिट कौन एबे देखिबा न्यूक्लियर डेंसिटी आम जो देखिबा डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मैटर रो इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स वॉल्यूम so mass of nucleus divided by mass of the volume of the nucleus so सेटा हम जदी पकेबा एठू आपण जानि जदी ना हम जदी एठी पकेबा मास रो कोन होई जिवो ना रो होई जिवो ma हला मास ऑफ न्यूक्लियस आपनकर वॉल्यूम हला 4/3 rq ए rq जगह हम जदी r नॉट a टू द पावर 1/3 पकेबा ताले कोन होई जिवो r नॉट q a टू द पावर 1/3 रो q होई जिवो a ताले एठू हम कोन बाहर कर परिबा 3/m 4/3 r नॉट q a आपनकर कटि जिवो सो एठू हम कोन जानले ना रो डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर ए मास नंबर ऊपर केबे हेले भी न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड करे नाही एठिरे एम होची एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियन आर होची रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ए कथाटी मन रखिबे नेक्स्ट होची जदि आम देखिबा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर सब बेले अप्रोक्सीमेटली आम जदि एठी फाउंड करके देखिबा केते बाहरिबो ना 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब दिस डेंसिटी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी मैटर को कंपेयर कले यार डेंसिटी बहुत डेंस काहे कि आपण जानि छथि बहुत कंसंट्रेट क्वांटिटी रे आपण मानकर सेंटर रे एटम रो न्यूक्लियस टी प्रेजेंट होते से न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत अधिक देखि पारथिबे एबे आमे देखिबा न्यूक्लियर फोर्स कोन न्यूक्लियर फोर्स डेफिनेशन है दीज फोर्स व्हिच एक्ट बिटवीन न्यूक्लियस आर मेनली रेस्पोंसिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस मुख्यतः एही फोर्स टी न्यूक्लियस मानक भितर काम करथाय न्यूक्लियस माने प्रोटॉन और फोर्स टी न्यूक्लियस रो स्टेबिलिटी पई रेस्पोंसिबल आमे जदि देखिबा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्जिस्ट बिटवीन देम आमे जदि जानिबा प्रोटॉन प्रोटॉन दुईटांग पॉजिटिव चार्ज ताले जेहेतु दुईटांग लाइक चार्ज सेमानक मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्जिस्ट करिबो आमे जे देखिबा न्यूट्रॉन्स गुडी को न्यूट्रल सेमानक मध्य कोनोसी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव हो कि अट्रैक्टिव हो कोनोसी प्रकार फोर्स एक्जिस्ट करिबो नाही जदि आमे देखिबा न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स टी आपनकर प्रोटॉन प्रोटॉन भीतर एक्ट हे पारे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भीतर एक्ट हे पारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मानक भीतर मध्य एक्ट हे पारे न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एही
जो आपणकर न्यूक्लियर फोर्स टी होची सबुठारु आपणकर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जेते फोर्स आपण देखिबे न्यूक्लियर फोर्स होची सबुठारु स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स सो रिपल्सिव फोर्स एमानक भितरे प्रोटॉन प्रोटॉन भितरे रिपल्सिव फोर्स थिले मध्य न्यूक्लियर फोर्स टी एते स्ट्रॉन्ग जे सेमान को परस्पर सहित बाउंड करके रखि पारे एते जोर से माने परस्पर सहित बाउंड होई रहंती सेतबे केबे हेले भी एमाने एते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमान को भितरे एते अधिक सेतबे ये सब रेस्ट रहंती केबे हेले भी मूव करि पारंती नाही आ एमानकर फोर्स टा होची सबुठारु अधिक एमानक भितर एक्जिस्ट करथिबा कुलम्बिक रिपल्सिव बा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ठारु मध्ये बहुत अधिक सेतबे एमाने गोटिए जगह ही आपनकर रही थांती यहाँ पर देखिए आइसोटोप आइसोबार और आइसोटोन कौन आम जो देखा आटम्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स जो सब आटम्स गुड़िकर आटॉमिक नंबर सेम देखिए तले जो आम लिखी यही सब नंबर गुड़ा आटॉमिक नंबर गुड़िक सेम हो किंतु मास नंबर गुड़िक डिफरेंट होता आम देखो आइसोटोप्स कहवा आम देखा हाइड्रोजन तीनोटी आइसोटोप्स रही है कौन कौन आपण मैंने कमेंट्स करके कहे यहाँ आपंकर ड्यूटी कि हाइड्रोजन जो तीनोटी आइसोटोप रही है तीनोटी आइसोटोप ना कौन कौन आप कमेंट करके कहे atoms which have same number of mass number but different atomic number are called isobar isobar कौन ना जार mass number same but atomic number होची different देखि बार तो आर्गन और कैल्शियम रे mass number 40 40 रही किंतु आर्गन रे देखिबा 18 और कैल्शियम रो 20 सो आपण देखि पारथबे एहार एटॉमिक नंबर डिफरेंट होची सो एहा को हमें आइसोबार कहबा आइसोटोन काहा को कहबा ना आइसोटोन होची एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर जार न्यूट्रॉन संख्या समान किंतु आपणकर एटॉमिक नंबर अलगा ताको हमें कौन कहबा ना आइसोटोन कहबा हमें केमिति न्यूट्रॉन नंबर काढिबा ना 3 - 1 करबा जानिथिबे मास नंबर रु हम एटॉमिक नंबर माइनस कले हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलिबो सो 3 - 1 होची 2 एटी 4 - 2 होची 2 हम जो देखिबा दुईटी एटम गुडीकर न्यूट्रॉन संख्या समान अछि ताले हमें हाइड्रोजन 1 3 और हीलियम 2 4 को परस्पर आइसोटोन्स कहबा एबे हमें देखिबा नेक्स्ट कौन ना न्यूक्लियर फोर्स रो प्रॉपर्टी ये होची न्यूक्लियर फोर्स रो प्रॉपर्टी हमें देखिबा various characteristics of nuclear force कौन ना nuclear force are strong force of attraction which hold together the nucleons neutrons and protons in the tiny nucleus of an atom in spite of strong electrostatic force of repulsion between them ए कथा हमें एबे डिस्कशन कले एबे देखिया nuclear force are non electric आ nuclear force गुडी को मुख्यतः non gravitational they are very short range forces they are charge independent they are non central force they are dependent on spin or angular momentum of the nuclei they show saturation properties nuclear forces involve exchange of meson between interacting pairs of nucleons of nucleus यहाँ पर जदि हमें देखिबा the variation of nuclear force vary with distance between nucleons is not known exactly एपर्यंत यार डिस्टेंस भीतर कौन वेरिएशन एपर्यंत से विषय जना पड़ी नहीं सो आपन को एई न्यूक्लियर प्रॉपर्टी गुडा मन रखिबार अछि काहे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपनकर आसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन एही प्रॉपर्टी रु आसी पारे सो आपन को एई 10टी प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्स रो मन रखिबार अछि एबे देखिबा हम elementary particle are fundamental units of matter and energy that are associated with an atom elementary particle have three characteristics elementary particle रो तीनोटी कैरेक्टरिस्टिक थाए प्रथम हैला मास यार किछि मास रही थाए या पर नेक्स्ट हैला चार्ज होची जीरो चार्ज टी पॉजिटिव होई पारे नेगेटिव होई पारे किबा जीरो न्यूट्रल चार्ज पई जीरो होई पारे सो सेही गुडी को हमें एबे देखिबा कोन ना प्रथम आउ तार स्पिन होचे तीनटे प्रॉपर्टी सो ई तीनोटी प्रॉपर्टी हमें एबे देखिबा इलेक्ट्रॉन हमें जदी देखिबा फास्ट आपनकर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन क्या द्वारा डिस्कवर कर बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ मन रखिए इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन द्वारा डिस्कवर करता यार मास कौन ना 9.1 इंटू 10⁻31 केजी यार चार्ज होची नेगेटिव रे केते 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और यार स्पिन होची 1/2 नेक्स्ट होची प्रोटॉन को के डिस्कवर करथिले ई गोल्डस्टाइन यार मास केते मास होची 1.672 इंटू 10⁻27 केजी या को हम एएमयू रे 1.0075 लिखि परिबा यार चार्ज होची पॉजिटिव प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम यार स्पिन मध्ये 1/2 एगुडा मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट न्यूट्रॉन्स को के डिस्कवर करथिले ना जेम्स चाडविक यह होची हमरो यार जदि हमें मास देखिबा 1.675 इंटू 10⁻27 केजी और एएमयू रे केते ना 1.00893 एमयू यार चार्ज होची न्यूट्रल यार कोनसी चार्ज न था यार स्पिन होची 1/2 नेक्स्ट देखिबा पॉजिट्रॉन होची एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन यह को एंडरसन डिस्कवर करथिले यार मास होची 9.1 इंटू 10⁻31 केजी यार मास को जदि हम एमयू रे देखिबा 0.0054 यहाँ पर देखिबा यार चार्ज होची पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम यार स्पिन मध्ये 1/2 नेक्स्ट देखिबा न्यूट्रिनो को फॉर्मी डिस्कवर करथिले यार चार्ज ऑलमोस्ट 0 यह को आमे न्यूट्रल कहि थाउ आ यार स्पिन मध्ये 1/2 आमे जो देखिबा एंटी पार्टिकल कोन ना ईच पार्टिकल हैज ए मिरर इमेज with identical mass, spin or lifetime.
इफ अनस्टेबल बट एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आम जो देखा प्रत्येक पार्टिकल गोटे मिरर इमेज थाए माने यार मास स्पिन लाइफ टाइम आइडेंटिकल थिबो किंतु यार चार्ज टी इक्वल थिबो आ अपोजिट रहइबो सेटा को हम एंटीपार्टिकल कहबा मेसन कोन मेसन आर द एजेंट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस मेसन्स आर अनस्टेबल दे हैव जीरो स्पिन मन रखिबे मेसन मुख्यतः गोटे प्रोटोन को न्यूट्रॉन ने कन्वर्ट करथाय न्यूट्रॉन को प्रोटोन ने कन्वर्ट करिबार सहायता करे सब बेले एमानक भितर इंटरैक्शन हुए आ से माने परस्पर भितर इंटरचेंज हुवंती एबे हमें देखिबा नेक्स्ट कांसेप्ट कोन ना मास एनर्जी कंजर्वेशन और न्यूक्लियर एनर्जी हम जो देखिबा मास एनर्जी कंजर्वेशन को हमरो मुख्यतः आइंस्टाइन डिस्कवर करथिला एई थ्योरी देथिले मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी रे से कोन कहिथिले ना मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनीथिंग हैविंग मास has an equivalent amount of energy and vice versa. Einstein mass energy equivalence आपण जानते हो E equal to mc square where E is the energy, m is the mass, c is the velocity of light in vacuum which is approximately equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. The conservation of law of energy states that the initial energy and final energy are equal provided that the energy associated with the mass is also included. So एई कथा हमरो मुख्यतः mass energy equivalence रे कहै जायतिला एबे हमें जो देखिबा mass defect कोन ना the sum of masses of nucleons neutron and protons forming a nucleus is more than the actual mass of the nucleus. This difference of masses is known as mass defect. आम जदि देखिबा sum of individual neutrons और protons रो आम जदि mass रो sum देखिबा सेही sum टी हमरो न्यूक्लियस रो mass थारु actual न्यूक्लियस रो mass थारु अधिक सेति पई हम यार डिफरेंस जदि हमें काढिबा ताले से डिफरेंस को हमें मास डिफेक्ट बोली कहबा जदि यार फार्मूला हेजिबो del m equal to zmp plus a minus z mn minus m. सो एथिरे हम जानते एटा कोन ना एटा होची आपनकर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ एटा होची मास ऑफ न्यूट्रॉन एटा होची एक्चुअल मास. सो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन है मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस कोन होबो ना मास डिफेक्ट या को हमें m होची मास ऑफ द न्यूक्लियस मन रखिबे. या पर हम देखबा आ गुटे टर्म पैकिंग फ्रैक्शन कोन ना पैकिंग फ्रैक्शन मेजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस. इट इज डिफाइंड एज द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियस. मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को हमें पैकिंग फ्रैक्शन कहिताउ. इफ द पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव देन योर न्यूक्लियस विल बी स्टेबल. जदि पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव रे आसुची ताले हम जानिबा न्यूक्लियस टी स्टेबल अछि. नेक्स्ट देखिबा कोन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियस सर्टेन मास डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ मास डिफेक्ट which reappear in the form of energy. आपण जानथिबे न्यूक्लियस तयारी हला पळे किछि मास गुडी को कोन होइताय मास डिफेक्ट फॉर्म रे डिसअपियर हो जाय और सेटा पुनी रिअपियर को फॉर्म रे होय ना एनर्जी फॉर्म रे और सेही एनर्जी को हमें बाइंडिंग एनर्जी बा ईबी रे देखाइ थाउ. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस the binding energy of a nucleus may be defined as the energy equivalent to the mass defect of the nucleus using Einstein's mass energy equivalent. आम जदि Einstein's mass energy relation रो m जगह रे mass defect को पकेबा so mass defect into c square हे जिवो binding energy. तो बाइंडिंग एनर्जी रो फार्मूला एटा एठी आमे मास डिफेक्ट रो फार्मूला को यूज करके c स्क्वायर मल्टीप्लाई करले जो फार्मूला आपनकर आसीबो एटा होची आपनकर मुख्यतः बाइंडिंग एनर्जी रो फार्मूला. एथिरे 1 एमयू आपण जानथिबे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मास डिफेक्ट रीअपियर एज इक्विवेलेंट एनर्जी del m c square which is liberated during the formation of nucleus. Conversely an amount of del m into c square of external energy is required to break the nucleus into proton and neutron. This energy is called binding energy. रो डेफिनेशन कोन कहि परिबा ना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियस एंड प्लेस देम एट रेस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट. सो गोटे न्यूक्लियस को भांगी यार सेपरेट कन्स्टिट्यूट रे कन्वर्ट करिया पई जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होता है ताहाकू ही सेही न्यूक्लियस रो बाइंडिंग एनर्जी कुआ जाय. नहले गोटे न्यूक्लियस को तयारी करिया पई न्यूक्लियर आउ कुडी को पाखाबाकी रखिया पई जेति कि मिनिमम अमाउंट रो एनर्जी दरकार ताकू मध्ये हम बाइंडिंग एनर्जी कहि थाउ. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कोन इट इज द एवरेज एनर्जी वी हैव to spend remove nucleus from the nucleus to find to infinite distance. गोटिए एवरेज एनर्जी दरकार जहाँ फल आम कौन कर न्यूक्लियस को न्यूक्लियस रु अलगा करी इनफाइनाइट डिस्टेंस रखिया पाई जो एनर्जी दरकार है ताहाकू भी हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहि थाउ. जदि हमें देखिबा इट इज गिवन बाय टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर. सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर हम जदि करबा तकला को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रो वैल्यू मिलिबो. या पर हमें देखिबा बाइंडिंग एनर्जी कर्व एटा होची आपनकर बाइंडिंग एनर्जी कर्व. इट इज द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ मास नंबर भीतर हमें जो ग्राफ ड्रॉ करबा विभिन्न एलिमेंट्स गुडी कर हमें गोटे ग्राफ टी पाइबा. ए ग्राफ को हमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते. ए जो कर्वटा मिलुची हमको एटा को हमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहबा. बाइंडिंग एनर्जी कर्व को मध्ये बहुत क्वेश्चन आस्ता है सो से गुडी को हमें देखिबा कोन ना मु आपन को ए डायग्राम सहित देखै दोची कोन लिखाई छी
ना एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर नाइट्रल न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजेन आप देखिए H11 H12 H13 युड़िक आपंकर बहुत स्मॉल युवा देखिए बहुत तले अच्छी सो युवा बहुत स्मॉल आउ जदि देखिए नेक्स्ट पॉइंट रे फॉर मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20 देयर आर शार्पली डिफाइंड पिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू हीलियम कार्बन ऑक्सीजन आपन जदि देखिए मास नंबर 2 to 20 पर्यंत 2 to 20 पर्यंत आपन जदि देखिए मुख्यतः हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन पाखरे हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन पाखरे आपनकर पीक आसी देखि परथुबे सेही कथा लिखा है दिस पीक इंडिकेट्स दैट दिस न्यूक्लियस आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन अदर न्यूक्लियाई इन देयर नेबरहुड सो एही सब न्यूक्लियाई गुडा बेसी स्टेबल ताका पाखापाखि न्यूक्लियाई पाखरु एगुड़िक टिके बेसी स्टेबल सेही पय एगुड़िक पीक रे अछंती सो नेक्स्ट देखिबा बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज ए ब्रॉड मैक्सिमम पीक इन द रेंज फ्रॉम 30 to 120 मास नंबर आपन जो देखिबे 30 ରୁ 120 एठू आप देखिए 30 ରୁ 120 पर्यंत आप देखिए ये सबुठ मैक्सिमम पीक आसी सो एठू आम कौन जाना ना एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो देखा प्रैक्टिकली कन्स्टांट हो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन जो देखिए सबुठ अधिक कहार ना आयरन 2656 एटा आप मन रखिए आयरन न सबुठार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक केते ना 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आज द मास नंबर इंक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस ग्रेजुअली फॉलिंग टू अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मास नंबर बढ़िले या पर कौन हम ना आमर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा कमी कमी जीव ग्रेजुअली 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एगुड़िक कमी कमी जाए नेक्स्ट देखिबा कोन ना केते पर्यंत ना आपनकर मुख्यतः यूरेनियम पर्यंत दिस डिक्रीज मे ड्यू टू कूलम्ब रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स कूलम्बिक रिपल्सन ताको भितरे तापर काम करबा न्यूक्लियर फोर्स कमी जिवो या पर कोन हो न्यूक्लियस धीरे धीरे लेस स्टेबल हो जिवो याडू काम जदी आगु को जिबा सो ये थिला हमर बाइंडिंग एनर्जी कर मु आशा करथिबी जहा जहा पॉइंट गुडी को कहले आपण मन रखिथिबे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हला आयरन नो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक केते ना 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एई कथारी मन रखिबे एथुर हमर कंक्लूजन कोन मिलला ना कंक्लूजन हला फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ऑब्टेन्ड कोन ना ए वेरी हेवी न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक मास 240 हैज लोअर ए बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन देखि पाछो सबुठ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जहार हेवी न्यूक्लियस थियो तार बहुत कम थियो आज कंपेयर टू न्यूक्लियस विथ एटॉमिक मास नंबर कते 120 thus if a nucleus a 240 breaks into two एटॉमिक आपनकर जो देखिए मास नंबर 120 न्यूक्लियाई द न्यूक्लियस गेट मोर टाइटली बाउंड यदि आमे दीटा भांगी दबा जेहेतु 240 टा लेस स्टेबल यदि 240 भांगी की सबू जेते जो माने लेस स्टेबल से माने स्टेबल हेबा पई चाहती जेते गुडे नेचर जहां भी सबस्टेंस अछि समस्त स्टेबल हेबा पई चाहती जेहेतु आमे देखिले हेवी न्यूक्लियस टा स्टेबल नुह आमे देखिले लोअर न्यूक्लियस टा 120 वाला टा स्टेबल ताले कोन हबो 240 टा भागी की दीटा 120 स्टेबल न्यूक्लियस रे कन्वर्ट हो जिवो सो एई प्रोसेस को आमे कोन कहबा ना एथिरे एनर्जी गुडा बहुत जोरे रिलीज होबा आ एहा को आमे न्यूक्लियर फिशन कहबा जोथरे की गोटे हेवी न्यूक्लियस भाबे की कॉन्स्टिट्यूएंट डॉटर न्यूक्लियस रे कन्वर्ट होइथाय काहे ना हेवी न्यूक्लियस टी अनस्टेबल होइथाय सेतबेले कॉन्स्टिट्यूएंट डॉटर न्यूक्लियस को भांगी जाय सेतबेले ही से मोर स्टेबल होई पारे सो सेही प्रोसेस को आमे न्यूक्लियर फिशन कहिथाउ नेक्स्ट जदी देखिबा जदी आमे दीटा लाइट न्यूक्लियस नबा जो माने जॉइन टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियस ताले आमे जो देखिया लाइट न्यूक्लियस गुडी को एते स्टेबल होई नथाय से माने जेतबेले यूज हेई की परस्पर सहित एक हेवियर न्यूक्लियाई फॉर्म करती से हेवियर न्यूक्लियाईटा ए कॉन्स्टिट्यूएंट टू लाइटर न्यूक्लियाई अपेक्षा अधिक स्टेबल होता है सो ए प्रोसेस को आमे न्यूक्लियर फ्यूजन कहता जोथरे कि दीटा लाइटर न्यूक्लियाई परस्पर सहित फ्यूज हेकी गोटे हेवियर न्यूक्लियर फॉर्मेशन करथांती से प्रोसेस को आमे न्यूक्लियर फ्यूजन कहता सो से प्रोसेस विषय आमे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़िबा सो आपण एबे देखिबा आमे कोन न्यूक्लियर रिएक्शन नो लॉ गुडी को कोन कोन प्रथम आमे देखिबा न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस न्यूक्लियर रिएक्शन टी हेबा पई एई सब लॉ को से माने फॉलो करिया दरकार से लॉ टी कोन ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आमे जो देखिबा रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पार्टिकल जेतिकी रहइबो फाइनल पार्टिकल मध्ये सेतिकी रहइबो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम सब बेले एथिरे कोन हिताय आपनकर लिनियर मोमेंटम रो मध्ये कंजर्वेशन होइताय एंगुलर मोमेंटम रो मध्ये कंजर्वेशन होइताय चार्ज रो मध्ये कंजर्वेशन होइताय मास नंबर रो मध्ये कंजर्वेशन होय स्पीड रो कंजर्वेशन होय पार्टिटी रो मध्ये कंजर्वेशन होय आइसोटोपिक स्पीड रो मध्ये कंजर्वेशन होइताय एई सब आपनकर कंजर्वेशन मुख्यतः एही न्यूक्लियर रिएक्शन होइथाय एबे आमे देखिबा न्यूक्लियर रिएक्शन क्यू वैल्यू कोन क्यू वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन एंड दैट ऑफ इनिशियल इंटरैक्टिंग पार्टिकल मुख्यतः क्यू वैल्यू होची आपनकर विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट रो काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल इंटर माने आपनकर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कोन देबो हमर क्यू वैल्यू देबो जदि आमे एठू देखिबा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सो एठू आमे ए फार्मूला यूज करके आमे एठू
आमर क्यू भैल्यू को बाहर कर जदि रिएक्शन टी एंडोथर्मिक माने एथिरे आम एनर्जी अब्जर्व होता है ताले क्यू टी सब बेले नेगेटिव हम मन रखिए जदि आमर रिएक्शन टी एक्सोथर्मिक होता है ताले आमर क्यू टी पॉजिटिव हम नेक्स्ट देखिबा न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फिशन विषय आम ये देखुले तो न्यूक्लियर फिशन आप डेफिनेशन कौन द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मासेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में मुख्यतः गोटे हेवियर न्यूक्लियाई भांगी दुईटी स्मॉलर न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है आज स्मॉलर न्यूक्लियाई गुड़िक आम इक्वल मास नियरली इक्वल मास रही था इट इज ऑफ टू टाइप्स आम देखा फिशन टी दुईटा टाइप रही है स्पॉन्टेनियस फिशन जोटा आपे आपे होता है जो थे आमको कौन एक्सटर्नाली एनर्जी देवाक पड़ी न था सेमती यूरेनियम भांगी कौन दब बेरियम क्रिप्टन न्यूट्रन ता सहित आपंकर किसी क्यू भैल्यू इंड्यूस्ड फिशन कौन इंड्यूस्ड फिशन माने आमको किसी एक्सटर्नाली किसी एजेंट को ऐड करने पड़ो जहाँफल ये फिशन टी हम जमी आम ये न्यूट्रन को स्ट्राइक करे यूरेनियम ने न्यूट्रन को स्ट्राइक कले तापर सी भांगिकी आ गोटे आपंकर यूरेनियम ने कन्वर्ट है से यूरेनियम पुणी स्पॉन्टेनियस फिशन है सो यही फिशन होगापी आमको किसी एक्सटर्नाली किसी एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ा सो यह आम इंड्यूस्ड फिशन कहले हाउएवर फॉर mass number less than 240 the probability of spontaneous fission is in a nucleus is generally low so जिते आपनकर मुख्यतः 240 रु कम मास नंबर थिबा न्यूक्लियस गुड़िकर स्पॉन्टेनियस फिशन होगा बहुत कम एगुड़ी को आम इंड्यूस्ड करता किंतु 240 रु अधिक मास नंबर थिबा न्यूक्लियस गुड़िकर स्पॉन्टेनियस फिशन होता है मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा एनर्जी रिलीज इन फिशन गोटे फिशन एनर्जी केते एनर्जी से रिलीज होता है आम केमिति बाहर करबा हमको कौन करिया पड़ो एनर्जी जदि आम देखा मास डिफेक्ट जदि आम बाहर करवा केमती हम ना वेरियस मास कौन करवा आम रिएक्टेंट रो मास माइनस प्रोडक्ट रो मास करवा सेही गुडी को आम जदि डेलएम रे विभिन्न प्रकार वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखिबा यार वैल्यू आम क्यू इक्वल टू डेलएम सी स्क्वायर पकईकि आम वैल्यूटा को बाहर कर परिबा इजीली बहुत इजीली बाहर कर परिबा आम जानते जे डेलएम है डिफरेंस इन मास रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मास करवा डिफरेंस आम समस्त वैल्यू पकईकि बाहर करदे तापर ता सहित आम सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करदेले आम मुख्यतः केते एनर्जी ए फिशन रिलीज होइछि आम इजीली बाहर कर परिबा एठी आम आ गोटे सेमती देइछन्ती सो एही आम जानि परिबा कि एथिरे मुख्यतः एहिथरो न्यूक्लियर फिशन में मुख्यतः बहुत परिमाण एनर्जी बाहर आम एही इक्वेशन देखि पारते केते बड़ बड़ वैल्यू बाहरिछि सो एही भली आम गोटे फिशन केते एनर्जी रिलीज होइछि बाहर कर परिबा। नेक्स्ट देखा चेन रिएक्शन कोन ना in the nuclear fission reaction there is a release of extra neutron जदि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कौन होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रन रिलीज होता है द एक्स्ट्रा न्यूट्रन इन टर्न्स इनिशिएट फिशन प्रोसेस ये एक्स्ट्रा न्यूट्रन रिलीज होगा द्वारा कौन होता है ना आम फिशन प्रोसेस टी होता है फिशन प्रोसेस होगा द्वारा कौन होता है टिके स्टिल मोर न्यूट्रन्स एंड सो ऑन दस ए चेन ऑफ न्यूक्लियर फिशन इज सेटअप कॉल्ड चेन रिएक्शन एथरा कौन ये फिशन रिएक्शन टी चली थाए चेन भली चले कंटिन्यूअसली चले से चेन रिएक्शन को द रेट एट व्हिच रिएक्शन विल कंटिन्यू डिपेंड्स ऑन ए फैक्टर कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये रिएक्शन गोटे फैक्टर ऊपर डिपेंड करे से फैक्टर को आम कौन कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यार फॉर्मूला होची नंबर ऑफ न्यूट्रन अवेलेबल फॉर फर्दर फिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रन्स इनिशियली प्रेजेंट सो ये रेशियो को आम बाहर कले आम मुख्यतः मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को बाहर कर परिबा। एबे देखिबा कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रो तीनोटी केस हे पारे के ग्रेटर देन 1 के लेस देन 1 के इक्वल टू 1 जदि के ग्रेटर देन 1 होची ताले द नंबर ऑफ न्यूट्रन इंक्रीजेस विथ ईच जनरेशन लीडिंग टू एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मन रखिबे जदि हमर के ग्रेटर देन 1 होची ताले हमें कोन कहबा एटा होची अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जदि के लेस देन 1 होची द नंबर ऑफ न्यूट्रन डिक्रीजेस विथ ईच जनरेशन चेन रिएक्शन स्टॉप जदि के टा नेगेटिव आड़ को जाउची माने 1 टू कम होची बा आपनकर नेगेटिव आड़ को जाउची ताले आपण कोन जानिबे ना चेन रिएक्शन टी धीरे धीरे हमर न्यूट्रन संख्या कमी कमी जाउची चेन रिएक्शन टी स्टॉप हो जिवो जदि के इक्वल टू 1 होची ताले हम कोन कहि परिबा ना नंबर ऑफ न्यूट्रन जति की आपनकर अवेलेबल थिबा न्यूट्रन सेति की ताले एगुडी को आपनकर कोन हबो चेन रिएक्शन इज मेंटेन एंड स्टेडी रेट आ दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मन रखिबे या को हम कंट्रोल करि परिबा सो ई तीनोटी केस मु कहिली एटा इंपोर्टेंट मन रखिबे। एबे देखिबा हम न्यूक्लियर रिएक्टर कोन it is a device that can initiate a self-sustaining controlled chain reaction of fusionable material. They are used at a nuclear power plant for generating electricity in propulsion of ships as shown in figure. So ये nuclear reactor को आमे मुख्यतः controlled chain reaction को perform करिया पे यूज करथाउ मुख्यतः एगुडी को nuclear power plant रे electricity को generate करिया पे आउ propulsion of ships रे आमे मुख्यतः एगुडी को यूज करथाउ देखि पारथिबे एटा होची nuclear reactor रे कोन कोन थाय आपण देखि पारथिबे एथिरे हमर मुख्यतः की कंपोनेंट्स गुडी को कोन कोन न्यूक्लियर फ्यूएल ये होची न्यूक्लियर फ्यूएल नेक्स्ट होची न्यूक्लियर रिएक्टर कोर जोटी कि न्यूक्लियर रिएक्शन टी हबो मॉडरेटर नेक्स्ट होची कंट्रोल रॉड कूलेंट आ शील्डिंग एटा केवल आपण मन रखिबे एटा एते इंपोर्टेंट नुह एबे हम देखिबे न्यूक्लियर फ्यूजन कोन
The phenomenon of conversion of two lighter nuclei into a single heavy nucleus is called nuclear fusion. इटा होची हमर nuclear fusion देखि परथि ये होची तार गोटे एग्जांपल. Since nuclear fusion can take place at very high temperature, it is called thermonuclear fusion. जेहेतु ये बहुत ही हाई टेम्परेचर nuclear fusion टी हेता याको हमें thermonuclear fusion मध्ये कहिथाउ. Sun is the source of stellar energy. It is believed that the cause of energy is nuclear fusion. The fusion reaction in the sun is a multi-step process in which hydrogen is fused into helium with a release of 26 mega electron volt of energy. मुख्यतः सन रे जो हीट जनरेट होता है ये हीट टी मुख्यतः आमर से एत परिमाण हीट थाए कि से कौन हुए हाइड्रोजन गुड़िक परस्पर सहित फ्यूज होकर हिलियम रे कन्वर्ट हो जाती है. जो प्रोसेस आप देखिपे दुईटा हाइड्रोजन आप प्रोटियम और ड्यूटेरियम कौन होती परस्पर सहित फ्यूज होकर हिलियम रे कन्वर्ट हो जाती. सो ये प्रोसेस टी मुख्यतः आमर सन रे होता है. मन रखिए ये प्रोसेस टी आमर सन रे देखा जाए. आम तो न्यूक्लियर फ्यूजन विषय पढ़ले. एबे देखिबा लास्ट टॉपिक जोटा होची रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी कौन ना द स्पॉन्टानियस फोर्सेस बाय व्हिच ए न्यूक्लियस चेंजेस इनटू इट्स स्टेट विथ एमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. जो प्रोसेस रे कौन हुए एक न्यूक्लियस टी कंटीन्यूअसली निज देहरु किछि पार्टिकल किंबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है. ए प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहि थाउ. जदि एहा नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टानियसली हेता है आपे आपे हेता है ताले हम ताको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहबा. जदि हम निजे आर्टिफिशियली एही रेडियो एक्टिविटी बा न्यूक्लियस रे परफॉर्म करथाउ ताले आपको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहि थाउ. नेक्स्ट प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फेनोमेनन सो इन व्हिच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगो ए डिके. एथरे मुख्यतः रेडियो एक्टिविटी कहा रही है ना अनस्टेबल न्यूक्लियस रही है. जो न्यूक्लियस टी स्टेबल होई नथाय सेही न्यूक्लियस ही निज देहरु किछि पार्टिकल किंबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करिथाय. एबे देखिबा टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखिए. आमे जे देखिबा हमर मुख्यतः तीन प्रकार रेडियो एक्टिव डिके थाए अल्फा डिके बीटा डिके और गामा डिके. सो अल्फा डिके रे कौन कौन चेंजेस होता है आमे एबे देखिबा. प्रथमे अल्फा डिके रे कौन होता है हीलियम न्यूक्लियस इज एमिटेड. मुख्यतः अल्फा डिके हेले हमर हीलियम न्यूक्लियस टी इमिट हबो. और इन दिस प्रोसेस द मास नंबर ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज 4 लेस देन दैट ऑफ डिके न्यूक्लियस. मुख्यतः कौन हबो ना जो आपनकर मुख्यतः अनस्टेबल न्यूक्लियस रु जो स्टेबल न्यूक्लियस तयारी हबो बा प्रोडक्ट न्यूक्लियस टी तयारी हबो तार कौन हबो से प्रोडक्ट न्यूक्लियस रो मास रे कौन हम मास रे 4 कमी जीवा और एटॉमिक नंबर रे -2 हो जीवो. मुख्यतः मास नंबर रे 4 डिक्रीज हबो आउ हमर एटॉमिक नंबर रे 2 डिक्रीज हबो आउ हीलियम न्यूक्लियस टी तयारी हबो. एबे हम जदी देखिबा नेक्स्ट कौन बीटा डिके. बीटा डिके आपनकर मुख्यतः दुई प्रकार होता है. हम जो देखिबा बीटा डिके रे कौन होता है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर इमिटेड. In this process, the mass of number of product nucleus remains same, but atomic number increases or decreases by 1 with the emission of electron or positron or capture of electrons. मुख्यतः इथरे कौन होता है ना आमर मास नंबर सेम रुहे केवल आपनकर मास नंबर रे कोनोसी चेंज आसी न थाए केवल एटॉमिक नंबर टी इंक्रीज बा डिक्रीज हो जाए 1 रे. जेन देखि पारथिबे जदि नेगेटिव डिके होई थाए नेगेटिव बीटा डिके हुए ताले यार एटॉमिक नंबर रे गोटी इंक्रीज देखा जाए. आ जदि आपनकर पॉजिटिव बीटा डिके हबो ताले आपनकर एटॉमिक नंबर रे 1 डिक्रीज हेबारे देखा जाए. आ जदि आपनकर इलेक्ट्रॉन कैप्चर हबो सेथिरा मध्ये आपनकर गोटी एटॉमिक नंबर रे गोटी कमी देखिया को मिलथाय. एबे हमें देखिबा गामा डिके रे कौन हुए इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्ट न्यूक्लियस हैज द सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर विथ ओनली चेंज इन एनर्जी स्टेट. केवल बीटा डिके रे कौन हुए ना एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम रुहे केवल एनर्जी स्टेट रे चेंजेस आसी थाए. बीटा डिके इज द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ बीटा रे फोटोन फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. मुख्यतः एथिरो हमर बीटा रे बाहरी थाए. हम जदि देखिबा एबे एही सब रेडियो एक्टिव रेडिएशन गुड़िकर प्रॉपर्टी देखिबा. ये मध्ये आपनकर बहुत इंपोर्टेंट बेले बेले यार ऑर्डर पचारि दिए नले इंडिविजुअल वैल्यू पचारि दिए नले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मध्ये आसीते. सो ये टेबुलटा आपण निहाती मन रखिबे. ये टेबुलटा मु एथ पे इंक्लूड करछि कि एथुर बहुत क्वेश्चन आपनकर प्रीवियस ईयर रे बहुत बार आसीछि. सो आपण मध्ये एटा को मन रखिबे केबे हेले भी स्किप करिबेनी. कोन कोन नार नेचर देखिबा. जदि हम देखिबा एही बीटाटा होछि आपनकर मटेरियल पार्टिकल या स्टेबल हीलियम न्यूक्लियस सहित समान. मटेरियल पार्टिकल बीटा होछि कोन स्टेबल या हमर इलेक्ट्रॉन बा पॉजिट्रॉन सहित संवाद. तार जो सिंबल आमे देखिबा एटा होछि एई सिंबलटा होछि आपनकर बीटा रो सिंबल एटा होछि आपनकर अल्फा रो सिंबल आ गामा रो सेमति कोनोसी सिंबल नाही. एटा होछि आपनकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ स्टेबल. एबे देखिबा हमर अल्फा रेटी पॉजिटिवली चार्जेड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सहित समान नेगेटिवली चार्जेड पॉजिटिव बीटा डिके पई आपनकर बीटा रेटी नेगेटिवली चार्जेड पॉजिटिव बीटा डिके पई पॉजिटिवली चार्जेड जार वैल्यू होछि 1.6 * 10⁻⁻19 कूलम. आउ जदि हम गामा रे देखिबा यार कोनोसी चार्ज नै या न्यूट्रल.
एबे देखिबा रेस्ट मास जदि देखिबा अल्फा रे रो रेस्ट मास होची 6.6 into 10⁻27 kg, बीटा रे रो 9.1 into 10⁻31 kg, गामा रे रो 0। स्पीड होची 14 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड टू 23 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बीटा रे रो 11 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड टू 29.6 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, गामा रे रो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जोटा कि स्पीड ऑफ लाइट सहित समान। पेनेट्रेटिंग पावर ऑर्डर देखि पारथिबे सबुठु कम होची गामा रो, तापरे बीटा, तापरे गामा हमर सॉरी प्रथमे अल्फा, तापरे बीटा, तापरे गामा। नेक्स्ट देखिबा आयोनाइजिंग पावर रो आपण देखि पारथिबे एटा ऑर्डर, सेही ऑर्डर गुडी को आपण मन रखिबे। सबुठारु अधिक होची कहारो, सबुठारु अधिक होची अल्फा रो, तापरे बीटा, तापरे गामा। या पर हम देखिबा यार फोटोग्राफी प्लेट रो इफेक्ट कहार सबुठारु अधिक सबुठारु कम होची अल्फा, मॉडरेट होची बीटा, सबुठारु अधिक होची गामा। ए गोठा मध्ये मन रखिबे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जदि हम देखिबा ये कोन होइथाय अल्फा रेटी डिफ्लेक्ट हुए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो डायरेक्शन रे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अछि सेही डायरेक्शन रे डिफ्लेक्ट हुए, किंतु बीटा रेटी कोन हुए डिफ्लेक्ट हुए किंतु ऑपोजिट डायरेक्शन रे डिफ्लेक्ट होइथाय। आ गामा रे कोनोसी प्रकार डिफ्लेक्शन देखा जाय न थाय। इफेक्ट ऑन ह्यूमन स्किन ने मुख्यतः ये जाली देता किए समस्त प्रकार जेते गुळे हमर रे गुडी को रहिला कॉज इनक्यूरेबल बर्न, या को हमें क्यूर करि परिबा नाही, एते जोरे आपनकर जळिबो मन रखिबे। या पर हमें देखिबा लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये मध्ये बहुत इंपोर्टेंट, एथुर आपनकर न्यूमेरिकल आसीबार बहुत पॉसिबिलिटी रही छै, एई वर्ष आसीबो आपण एटा देखि कि जिवे कोन ना लॉ गुडी को कोन। प्रथम लॉ हला रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, rate of disintegration is not affected by external physical condition like temperature and pressure, charge is conserved, mass number is conserved, energy is conserved। बीटा डिके रे कोन होइथाय ना z and a of parent nucleus decrease by 2 and 4 units respectively, and in beta decay z is either increase or decrease by 1 unit, a remains same। in gamma decay both a and j remain unaltered। ए कथा हमें पढिले। एबे तार स्टैटिस्टिकल लॉ देखिबा, मैथमेटिकल डेरिवेशन देखिबा कोन ना। according to this law the rate of decay of radioactive atom at any instant is proportional to the number of atoms present at that instant। सेति कि बेले केते आपनकर नंबर ऑफ एटम गोटिए आपनकर न्यूक्लियस रछि तार सहित से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो dn by dt is directly proportional to n। जेतु नेगेटिव साइन काहे कि देखौछि ना हमर रेडियो एक्टिव सैंपल ता धीरे टाइम अनुसार डिक्रीज करछि, सेति यार नेगेटिव साइन आसिला। एथिरे हमें जदि देखिबा या को कांस्टेंट साइन टी एक कांस्टेंट आसीबो जार ना होछि गामा। जे हमें देखिबा गामा कोन ना डिके कांस्टेंट, एन होछि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, आउ आपण मानकर जदि देखिबा इंस्टेंट टाइम होछि टी। सो एठुर हमें जदि लॉग नै जिबा ताले लॉग ई केते हिजिबो, लॉग इन एन हिजिबो आपनकर कोन ना आपनकर गामा टी माइनस गामा टी प्लस सी। सो एथुर हमें जदि लिखि परिबा एन इक्वल होछि आपनकर इंपोर्टेंट फार्मूला, एडा आपण मन रखिबे। आपको नहीं कि बहुत बार आपनकर क्वेश्चन आछि। आ गोटे हला n इक्वल टू n नॉट 1/2 टू द पावर n, एथिरे n होछि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो एटा हमें टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड करके हमें n टा बाहर करि परिबा। ये होछि आपन गोटे इंपोर्टेंट रिलेशन, एथुर आपन बहुत किछि क्वेश्चन देखिया पय पाइबे। ए क्वेश्चन गुडी हम प्रैक्टिस करबा, आपन टेंशन नियंतुनी। रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट गामा रो आपनकर फार्मूला कोन ना जे हमें देखिबा आपनकर रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम सहित ये रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हबो। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस टू 36.8% और 1/e ऑफ देयर इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर थारु से केते डिक्रीज करे 1/e, n इक्वल n नॉट बाय e हमें लिखि परिबा। हाउ कोन लिखि परिबा रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट रो वैल्यू केते हिजिबो ना जे हम एटा देखिबा 2.303 डिवाइडेड बाय t log 10 n नॉट बाय n। ये होची रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट रो फार्मूला। यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट कोन पर सेकंड मन रखिबे। डिके कांस्टेंट रो यूनिट होची पर सेकंड। नेक्स्ट देखिबा हाफ लाइफ। हम जो देखिबा हाफ लाइफ को हम टी हाफ देखि थाउ बा स्मॉल टी हाफ रे मध्ये लिखि थाउ, नले टी 0.5 नले टी 50% आकार मध्ये हम देखि थाउ। जो देखिए हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच हाफ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट डिके। सो हाफ लाइफ पीरियड होची सेही टाइम जेतिकी बेले आपन कोन कोए जेतिकी नंबर ऑफ एटम इनिशियल थिला ठीक तार आधा जेति जेउ समय रे हिताय ताकू ही हमें हाफ लाइफ कहतो। हाफ लाइफ रो फार्मूला हला 0.693 डिवाइडेड बाय डेल्टा बा डिके कांस्टेंट कहले हमें हाफ लाइफ को इजीली काढी परिबा। मीन लाइफ बा एवरेज लाइफ कोन मीन लाइफ बा एवरेज लाइफ होची आपन मानकर एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट डिवाइडिंग इट बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर द्वारा ताकू जेतला हम डिवाइड करबा
ताले हमर प्रेजेंट इनिशियल इन द स्टाफ पूल रे केते थाइबो सेडू हमें एवरेज बा मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रो बाहर कर परिबे जेंति कि सेटा को हमें टाउ इक्वल टू 1 बाय गामा रे लिखि परिबा जोडे कि हमर 1 बाय लैम्बडा हिसाब रे हम लिखिले सेटा केते हिजबो ना 1.44 टी हाफ जोडा कि हम जदि देखिबे ये होची तार रिलेशन एवरेज लाइफ बा मीन लाइफ सहित हाफ लाइफ रो रिलेशन आ एटा होची हाफ लाइफ सहित आपनकर मीन लाइफ रो रिलेशन सो ई दिटा फार्मूला आपन निहाती मन रखिबे यहाँ पर एक्टिविटी कौन ना द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट टी इज डिफाइंड एट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग इन यूनिट टाइम सेतिकी समय केते आपनकर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हेची सेटा को हमें एक्टिविटी कहबा से एक्टिविटी फार्मूला कौन ए इज इक्वल टू एन ए इक्वल टू लैम्बडा इनटू एन एटा होची एक्टिविटी रो फार्मूला एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी हला बेकरवेल टा कौन 1 डीके पर सेकंड जोटा कि का सहित समान 10 टू द -6 रदरफोर्ड ता पुनी 1 क्यूरी का सहित समान मन रखबे 3.6 into 10 to the power 10 बकरवेल सर हमर तीनटा यूनिट अछि सो ई तीनटा यूनिट को आपण मन रखिबे लास्ट टॉपिक होची आपनकर रेडियो आइसोटोप्स आउ आर यूज these are radioactive isotopes of an element or atom that contain an unstable combination of neutrons and proton or excess energy in their nucleus जो थरे हमर जो आइसोटोप जो एलिमेंट रो जो आइसोटोप रे हमर मुख्यतः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन गुडी को अनस्टेबल कॉम्बिनेशन रे रहिथांती बा सेथिरे बहुत एनर्जी तार अधिक होइताय ताहाकू हमें रेडियो आइसोटोप कहिथाउ ये बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट कर दियंती जे हमें देखिबा रेडियो आइसोटोप्स रा एप्लीकेशन गुडी को जदि हमें देखिबा इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और मेडिसिन यार बहुत किछि एप्लीकेशन रहिछि जेंति कि हमें याकू ट्रेसर रे यूज करू या छडा मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर ब्रेन डिसऑर्डर इन थायराइड ग्लैंड आउ हेमोरेज जोड़ी होता है सेगुड़ी को आम डिसइंटीग्रेट करने आम मुख्यतः आम रेडियो आइसोटोप यूज करू या छड़ा ल्यूकेमिया कैंसर सिफिल्स थेरापी यूज करू ता सहित आम ओयर आउ टीयर स्टडी करवा विभिन्न प्रकार इंजिन पार्ट्स को स्टडी करने किंबा से फॉल्स इन द कास्टिंग को स्टडी करने रेडियो आइसोटोप यूज करू या छड़ा रेडियो आइसोटोप को आम एग्रीकल्चर में फॉस्फेट मैन्योर बा प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव करने क्रॉप रो यील्ड को आम अधिक पाइबा यूज करथाउ क्रॉप म्यूटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल हुई आम क्रॉप को म्यूटेशन रेडियो आइसोटोप साहाଯ୍य करि पारू मेल इंसेक्ट आर स्टेरिलाइज मेल इंसेक्ट को आम स्टेरिलाइज करि पारू अल्फा रेडिएशन प्रयोग करके रेडियो कार्बन गुडी को आम मुख्यतः फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करने यूज करू या छड़ा आम डेड ट्री रो लाइफ को एस्टिमेट करने आम जानते कार्बन डेटिंग प्रोसेस जो आम कौन करता गोटे मरी जाइथिबा व्यक्ति बा प्राणी मानकर केते एज ताहाको आम कैलकुलेट करने मुख्यतः यही रेडियो आइसोटोप को यूज करी रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस रे आमे कैलकुलेट करके बाहर करथाउ सो ये थिला हमर आजिरो क्लास मु आशा करथिबे आजिरो न्यूक्लियर फिजिक्स रो क्लास आपण बुझी पारथिबे आपण मानकर कोनोसी डाउट रहि नथिबो वीडियो भल लागितले निहाती वीडियो गोटे लाइक कर देबे आ वीडियो को बहु मात्रा शेयर करबा पई जमर भूलिबेनी जेंति कि समस्त बीएससी नर्सिंग रे एंट्रेंस एग्जाम देबा पई जाउता पिला माने पर वीडियो पहुंची पारे वीडियो रे समस्त प्रकार बेनिफिट पाइ